है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA न्यूज प्लस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य गाथा। मैं शकील साजिद। जनजाति समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। अनेक महान आजादी के मतवालों का जन्म जनजाति समाज में हुआ। जनजाति समाज में अनेकों बलिदानी योद्धा हुए जो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने में कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अंग्रेजों के क्रूर शासन के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाने में सफलता हासिल की। उनकी वीरता की गाथाएं आज भी सबके लिए प्रेरणा है। इसी में शिवदास डागा का नाम भी शामिल है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं हमारे खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में एक और महान योद्धा शिवदास डागा के जीवन से जुड़ी खास बातें शौर्य गाथा में। शिवदास डागा का जन्म 22 नवंबर सन 1885 में बीकानेर में हुआ था। पिता का नाम विशेषर दास एवं माता का नाम गोमती देवी था। बहुत ही कम उम्र में ही वे रायपुर के निकट आरंग में निवास करने लगे, लिहाजा उनकी प्रारंभिक शिक्षा रायपुर में हुई। सन 1920 में अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें ऑनरी मजिस्ट्रेट का महत्वपूर्ण पद दिया और उसी वर्ष महात्मा गांधी रायपुर आए। गांधी से मिलने के बाद सेठ डागा ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की ठान ली और मजिस्ट्रेट का पद त्याग दिया, जिसके चलते सन 1923 में उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल से छूटे तो फिर आंदोलन में हिस्सा लिया। महात्मा गांधी के सानिध्य में प्रभाव से उनके रायपुर में हरिजन छात्रावास की स्थापना हुई। उस समय बालिकाओं की शिक्षा नहीं के बराबर थी, अतः बालिकाओं की शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए आरंग में अपनी पत्नी छोटी बाई डागा के नाम से शाला की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सेठ शिवदास डागा का निधन 10 जून सन 1952 को हुआ। डागा जी जल्द ही एक सफल कृषक और व्यापारी के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में विख्यात हो गए। शिवदास जी लोगों में लोकप्रिय थे, साथ ही शासन में भी उनकी योग्यता के चर्चे थे। यही कारण है कि सन 1919 में उन्हें ऑनरी मजिस्ट्रेट का सम्मान एवं महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया। जन सामान्य से जुड़े होने के कारण उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना भी भरी हुई थी। वे जमीन भर एक सच्चे गांधीवादी नेता रहे। सन 1920 में गांधी जी के आगमन के साथ ही वे गांधीवादी आंदोलन में कार्यक्रमों का नेतृत्व करने लगे और उन्होंने सरकारी पद त्याग कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। दिसंबर सन 1920 को नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के पश्चात उन्होंने रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय खोलने में अपना विशेष योगदान दिया, जिसके कारण वे राष्ट्रीय विद्यालय रायपुर के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसके बाद वे निरंतर जनहित के कार्यों एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका में रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था, जिसमें सभाएं, जुलूस और गीतों द्वारा आंदोलन का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाता था। रायपुर जेल का नेतृत्व वामन राव लाखे, लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारे लाल सिंह, मौलाना राउफ के साथ शिवदास डागा कर रहे थे। डागा जी की सक्रिय भागीदारी और मध्य निषेध आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 25 जून 1930 से 12 मार्च 1931 तक कारावास की सजा सुनाई। गांधी इरविन समझौते के कारण वे मुक्त कर दिए गए। सन 1939 में जबलपुर के त्रिपुरी कांग्रेस सम्मेलन में आयोजन समिति में वे उप स्वागत अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में थे। रायपुर कांग्रेस कमेटी में कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे। सन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हुए 27 नवंबर 1940 को रायपुर के माना के 74 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए मुंबई के अधिवेशन में भाग लेने के लिए डागा जी भी गए हुए थे। वहां से लौटते समय 10 अगस्त सन 1942 को मध्य प्रांत की सीमा के रेलवे स्टेशन मलकापुर प्रांत के पंडित रविशंकर शुक्ल, महंत लक्ष्मी नारायण दास के साथ शिवदास डागा
एवं प्रांत के अन्य महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इस अवधि में वे बालोर और जबलपुर जेल में रखे गए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्थापित हरिजन छात्रावास के लिए उन्होंने सहयोग दिया था। रायपुर के कांग्रेस भवन निर्माण के लिए जमीन एवं 20,000 रुपए दान दिया था। सन 1942 में भारत छोड़ो की घोषणा के समय डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ला, शिवदास डागा, महंत लक्ष्मी नारायण दास आदि नेता गांधी जी का भाषण सुनने मुंबई गए थे। वहां से लौटते समय मलकापुर में अन्य साथी 10 अगस्त को द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु बघेल जी पुलिस से बचते हुए रायपुर पहुंच गए। यहाँ पर भूमिगत होकर सरकार विरोधी क्रांतिकारी पर्चे बांटते हुए और ब्रिटिश विरोधी भाषण देते हुए वे 23 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिए गए। डागा जी का देवासन 10 जून 1942 को हो गया। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य, साहस, समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।